नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 15 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपको बता दूं, हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे वो यूपीएससी का कोई पेपर हो, किसी भी राज्य का पीसीएस हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव कहाँ पे होता है। ये दिल्ली में होता है बिल्कुल। और जो बोडोज हैं ये सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी हैं आसाम के अंदर। कौन से राज्य में है? आसाम में है। और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है एक ऑटोनोमस रीजन है। कहाँ पे? बिल्कुल आसाम में ही पड़ता है। तो ये बेसिक सी चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्पेशली इसको डिस्कस किया गया है कहाँ पे? पीआईबी में, जो हमारे सरकार की सरकारी वेबसाइट, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट करवाते हैं रीजनल लेवल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज पैरादीप के यहाँ पे। तो देखो, ये जो एक्सरसाइज है रीजनल लेवल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज, ये कहाँ पे होती है, किसके द्वारा की जाती है? दोनों ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के बारे में। देखो, इसको पहली बार यूज किया गया था कारगिल वॉर जो हुआ था उस टाइम पे। इस न्यूज़ को मैं पहले भी कवर करवा चुका हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना चाहें तो बता सकते हैं। अगर इस रॉकेट लॉन्चर पिनाका के बारे में हम बात करें तो देखो, 60 से 75 किलोमीटर, ठीक है, कितना? 60 से 75 किलोमीटर का यहां पे इसका रेंज देखने को मिलेगा। और सिस्टम माउंटेड ऑन टाटा ट्रक फॉर मोबिलिटी, ये सिस्टम बिल्कुल माउंटेड होगा टाटा ट्रक के ऊपर। तो देखो, ये वाली चीज तो इतनी काम की नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि पहली बार इस सिस्टम को कारगिल वार में बिल्कुल यूज किया गया, देखने को मिला था कि इसका यूज कहां पे। ठीक है। और सबसे जो खास बात है जो बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है इसको डिजाइन किया गया आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, दो जो एक लेबोरेटरी है डीआरडीओ की। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा, अगर गाइस हम बात करें यहां पे ऑपरेशन द्रोणागिरी के बारे में, तो देखो ऑपरेशन द्रोणागिरी के बारे में बात करें, ये एज ए पायलट बेसिस पे इसको लेके आया जाएगा फर्स्ट फेज में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आसाम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। ठीक है। ये जो पायलट प्रोजेक्ट होगा अंडर नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022, इसका मेनली काम है डेमोन्स्ट्रेट करना पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ जियो स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन। कुछ भी इस ऑपरेशन में इतना खास वैसे नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेयर प्रोग्राम के बारे में, दैट इज पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। इस प्रोग्राम को लेके आया जाता है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का द्वारा। इसका मेनली काम है ट्रांसफॉर्म करना रिसर्च और इनोवेशन को इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो बिल्कुल ध्यान रख लेना। ठीक है। पीआईबी की ही न्यूज है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे जनजातीय गौरव दिवस के बारे में। जनजातीय गौरव दिवस के बारे में बात करें तो 15 नवंबर को यह दिन मनाया जाता है और इस बार 150वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। ये बिल्कुल ट्राइबल हीरो रहे हैं, लीडर रहे हैं, और इनका जो ट्राइबल्स का एक मोमेंट था, चलो मुंडा मूवमेंट, या उसको किस नाम से जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यूपीएससी के द्वारा उसको एज ए ऑप्शन के तौर पे पूछा भी जा चुका है एक प्रीलिम्स में। ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेशन कवच के बारे में। ठीक है। तो ऑपरेशन कवच के बारे में बात करें तो दिल्ली पुलिस बिल्कुल इसको लेके आती है, एक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल्स एंड ड्रग ट्रैफिकर्स। बस इतना सा याद रखो, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे, रशिया शटडाउन करता है, इनका एक हिस्ट्री म्यूजियम है गुलाग म्यूजियम। ठीक है। उसको बंद कर देता है। तो पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में, क्योंकि द हिंदू में आज चर्चा में है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे तजाकिस्तान लोस्ट ओवर कितना, 1000 ग्लेशियर इन लास्ट 3 डिकेड में 1000 ग्लेशियर लोस्ट हो गए, तजाकिस्तान ने कहा है। वहां से देखो, ऐसा डाटा कहीं आता है ना तो वो पेपर में कई बार डायरेक्ट देखने को मिल जाता है कि रिसेंटली ऐसी वाली न्यूज़ थी, वो किस चीज़ से क्या कुछ कहाँ पे कौन से देश में ऐसा हुआ है। ठीक है। जैसे सूखा पड़ना या ऐसा कुछ भी स्पेशली होता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कैंपबेल जो है वो एम्बेसडर होंगे ऑफ टाटा
स्टील वर्ल्ड 25 के जो इवेंट कहाँ पे क्या होगा, कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे हम बेसिक कंट्रीज के बारे में। इनमें कौन कौन से देश आता है, ब्राजील आता है, साउथ अफ्रीका आता है, इंडिया आता है और चाइना आता है, ठीक है गाइज। उसके बाद में देखो हम बात करेंगे वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो कोराल है वो सोलोमन आइलैंड जो है पैसिफिक ओशन में पड़ता है, सोलोमन आइलैंड दिखा देंगे आपको। सोलोमन जो आइसलैंड है वो बिल्कुल पिक्चर में मैप में लोकेशन दिखा देंगे, टेंशन फ्री रहो। उसके बाद में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पिक करते हैं मैट गेट्स को फॉर अटॉर्नी जनरल की पोस्ट जो है उसके लिए, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा याद रख लेना, बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे प्लेस इन न्यूज के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे लाओस के बारे में। देखो मैप में लोकेशन डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही होंगी, ये पड़ता है लाओस, बिल्कुल, ठीक है। तो आज आपको कमेंट करके ये बताना है लाओस को कौन कौन से देशों की बाउंड्री टच करती है। इधर से आप देख पाएंगे वियतनाम दिखेगा, कंबोडिया दिखेगा, थाईलैंड और ऊपर म्यांमार, और इधर की तरफ से चलो कमेंट करके बताना क्या चाइना की बाउंड्रीज को टच करती है या नहीं करती, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अगर भारत के किसी भी डेलीगेट की भारत की तरफ से कहीं भी अगर ऐसे फॉरेन में कहीं भी विदेश यात्रा होती है और इंपॉर्टेंट अगर होती है और वहाँ पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या हमारे उपराष्ट्रपति साहब पहुँचते हैं तो वो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कोरल रीफ वाला बिल्कुल सोलोमन आइलैंड। देखो यहाँ पे पिक्चर है और यहाँ पे आप देख पाएंगे, जूम करके देखिए, ये पड़ता है इधर ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, इंडोनेशिया, बांडा सी, आराफुरा सी पड़ता है, पपा न्यू गिनी पड़ता है और इधर है सोलोमन सी और ये है सोलोमन आइलैंड, बिल्कुल देख पाएंगे। और ये पड़ता है बिल्कुल पैसिफिक, ठीक है, पैसिफिक ओशियन पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइज। अब हम आपको मैप में दिखाते हैं तजाकिस्तान को। देखो तजाकिस्तान जो हमारा, देखो सबसे पहली बात मैं मैप के लिए भी आपको बोलता हूं कि हमारे पढ़ाए हुए से अगर मैप में आपका क्वेश्चन, मैप बेस्ड जो क्वेश्चन है यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में अगर नहीं आते हैं तो भैया मैं गारंटी लेता हूं आपको कि आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अभी जो जून में पेपर हुआ था उसको उठा के देख लो, क्योंकि हम डेली डिस्कस करते हैं और डेली ऑलमोस्ट पूरा डेली का जब एक दो मैप आएंगे तो सब कुछ आराम से क्लियर होता जाता है। तो मैप में तजाकिस्तान है, बिल्कुल यहाँ पे ग्लेशियर का लोस्ट देखने को मिला था, तो तजाकिस्तान को यहाँ पे आप मैप में बिल्कुल देख पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि तजाकिस्तान को कौन कौन से देशों की इधर से जो बाउंड्री है, एरिया है, ये टच करता है, तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। इसी के साथ देखिए, अगर आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव होता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ।